अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान। बड़ी देर से ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ऊपर, एनलाइटनमेंट के ऊपर मैंने बात नहीं थी की। तो रिसेंटली ना एक बड़ी खूबसूरत पोइम खलील जिब्रान की जो है ना वो आंखों के सामने से गुजरी और आई लव्ड इट। अच्छा, वो पोइम का आपको सिर्फ एक खुलासा सा बताता हूँ कि उसमें वो बोल क्या रहा है या समझाने की क्या कोशिश कर रहा है। पोइम कुछ इस तरह थी कि एक जो इंसान है वो काफ़ी देर जो है वो अपने घर से दूर, घर उसका पहाड़ों के पास है, बड़ी दूर रह के जो है ना वापस घर की तरफ जा रहा होता है। और जाते हुए उसकी जो आँख है ना वो बड़ी दूर से बस्तियों के पार जो है ना पहाड़ पहाड़ को देख पाती है, जहाँ पे उसका घर है। आँख जो है ना, अब उसकी सेंसेस जो है ना, आँख, कान, स्मेल, ठीक है, ये टच, ये सारे ना कम्युनिकेशन करना शुरू करते हैं, आपस में बात करना शुरू करते हैं। तो उसकी आँख बोलती है कि मैं देख पा रही हूँ कि क्या खूबसूरत मंज़र है हमारा जो है ना, वो सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं मुझे, कितना खूबसूरत मंज़र है। तो साथ ही जो है ना कान बोलता है कि ये तो पहाड़ कहीं सुनाई नहीं दे रहे। जो टेस्ट, हमारा जो सेंस है, वो बोलता है कि मैं तो बिल्कुल टेस्ट नहीं कर पा रहा पहाड़ को। फिर हाथ जो टच कर सकते हैं सेंसेस, वो बोलते हैं मैं तो बिल्कुल पहाड़ को महसूस नहीं कर पा रहा टच कर। तो इन द एंड वो सारी सेंसेस इकट्ठे होके बोलने शुरू कर देती हैं कि लगता है ये जो आँख है ना, ये डिल्यूजनल है, इसको चीज़ें दिखाई देती हैं जो एक्चुअली में होती नहीं है। अब ऑब्वियसली इट्स अ मेटाफोरिकल पोएम, बड़ी खूबसूरत पोएम है और इसमें ना जो मैंने इसको जिस तरह इंटरप्रेट किया, हो सकता है कुछ लोग जो है इसको इस तरह इंटरप्रेट करें कि हमारी जो सेंसेस की महदूद होना है ना, उसके ऊपर शायद बात हो रही हो, बट नहीं। यहाँ पर जो बात हो रही है ना, ये उन लोगों के लिए हो रही है जो लोग देख पाते हैं और जो लोग नहीं देख पाते। और जो नहीं देख पाते वो देखने वालों को डिल्यूजनल समझना शुरू कर देते। और ये हमारा अलमी है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, रूहानी बेदारी, एनलाइटनमेंट। इसका सबसे पहला हमेशा मैं बोलता हूँ जो स्टेप है ना, वो ये है, आप अनलर्न करते हो जो भी सोसाइटी ने आपके अंदर भरा होता है। और इवेंचुअली जिस तरह लोग कहते हैं अच्छा जी अनलर्न कर दिया, निकाल दिया अपने अंदर से, जिस तरह स्पिरिचुअली हम बोलते हैं कि अपना जो कोला है ना उसको खाली करो पहले, तो फिर क्या भरें। और आंसर इस कि आपको भरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप खड्डा जो है उसको जब खाली करते हो, नेचर खुद ब खुद उसको भर देती है। बाबा इशफाक अहमद की एक बड़ी प्यारी थी बात, वो इसी तरह ही बोलते होते थे। और जिस तरह अक्सर लोग बोलते हैं कि इसका आंसर इस तरह भी किया जा सकता है कि आपने जो है वो जो आपको अगर खुदा ना खासा कोई कैंसर है तो आपने सिर्फ उसको रिमूव करना है। दैट्स इट, आपको उसको किसी का कुछ भरने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए हमने जो खुराफात अपने घर के अंदर, यही समझ लो अपने घर के अंदर एक कूड़ा भरा पड़ा है, उस कूड़े को बाहर निकाल, सफाई खुद ब खुद हो जाती है। वो सफाई जो है उसका बाय प्रोडक्ट है। इसी तरह जो भी खुराफातें हमने अपने दिमागों में सोसाइटी से ली हुई हैं, उसको अनलर्न करना है। और जिस दिन आप अनलर्न करना शुरू कर दे हो, आपको चीज़ें साफ दिखाई देना शुरू कर देती हैं। आपकी जो कंडीशनिंग है, आपकी जो प्रोग्रामिंग है शुरू से, उससे आपकी जान छूटना शुरू हो जाती है। ठीक है। और हमारी लाइफ का यही पर्पस है। हमारी सारी सफरिंग्स, हमारी सारी पेन्स जो हैं, ट्रस्ट में, वो इसी खुराफात की वजह से है कि हमारे ज़हनों में बचपन से ही अजीबो-गरीब चीज़ें जो है वो डाल दी गई हैं। मैं बहुत बड़ा कोई फ़ैन नहीं हूँ रॉबर्ट पीटरसन का, तो उसकी ना एक छोटी-सी बात बताता हूँ मैं। कल उसका एक बड़ा प्यारा एक लेक्चर था, वो सुन रहा था। अब वो एक बात बोलता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना ख़राब है
कि असूलन जो बच्चे बच्चियाँ हैं, उनको आप 7-8 घंटे बैठ के जो है वो बोर करते रहते हो चीज़ें, बकवास किस्म की चीज़ें बताने में। ज़ाहिर है बहुत सी ऐसी चीज़ें हम मैंने मतलब क्या फ़ायदा मेरा कहते हैं 18-20 साल तक बंदा पढ़ता रहता है और घर की कोई लाइट ख़राब हो जाए तो मुझे ठीक नहीं करनी आती। कोई घर का छोटा-सा काम हो, मुझे ज़ूलॉजी का बिल्कुल नहीं पता कि ये कहते हैं पौधों को किस तरह करना है। और ये बेसिक चीज़ें, मैंने घर बनाने मुझे ईंट लगानी नहीं आती। आप जापान के अंदर इधर-उधर चले जाओ तो लिटरली वो बच्चों को ये सारी चीज़ें बताते हैं। बट वो बात कुछ और करता है। वो कहता है हम जो लोग हैं, हमारा जो जिस्मानी सारा स्ट्रक्चर और सब कुछ है ना, इसके पीछे जो पूरी एवोल्यूशन है, सारा कुछ है, वो सख्त जान हर वक़्त हम भाग के शिकार करते होते थे। ये हमारा पूरा एक वो है, हमारी बॉडी की नीड है। आप कभी छोटे बच्चे को देखना, मेरा छोटा अली है ना, ही लव्स प्लेइंग। वो पूरा दिन और लिटरली आप उसके साथ 5 मिनट नहीं भाग सकते हो। भागता रहेगा बस, खेलते रहो, खेलते रहो। ये हम नेचुरली इसी तरह ही बिल्ट हैं और ये अननेचुरल है कि हमें 7-8 घंटे के लिए बिठा दिया जाए और बैठ के जो है ना बस रटे मारी जाओ और ये सारा कुछ करी जाओ। तो वो रॉबर्ट पीटरसन बोलता है कि असूलन इन बच्चों को खेल पे लगाना चाहिए और उस वक़्त तक ये खेलते रहें जब तक ये एग्ज़ॉस्ट ना हो जाए। बिल्कुल, आप उसके अंदर छोटी-छोटी लर्निंग भी उनको सिखाओ, जो उनके लिए ज़िंदगी में ज़रूरी है। हल्का-हल्का को साइंस साइंस को उसको उनको बताना चाहिए। हमारे जैसे सोसाइटी, हमारे जैसे मुल्कों में तो बच्चों को बस अंग्रेज़ी सिखा-सिखा के पागल कर देते हैं और अब वही रट्टे मारते रहते हैं बैठ के प्रेज़ेंट टेंस पास्ट टेंस फलाना ढिमकाना। क्या करें जी, ज़रूरी अंग्रेज़ी आना। तो एनी हाउ जो इतना कुछ हमारी सोसाइटी ज़ाहिर है, आप बैठे हो, वो सुपरस्टिशन इतने डाल दिए, नई किसी चीज़ के बारे में पता डराना शुरू कर दिया, तो यही सब कुछ होता है। सो बहुत एक नॉर्मल मिसाल मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि मौत से रिलेटेड लोगों को बेचारगी में डाल देते हैं। ओ बेचारा मर गया, ओ बेचारा मर गया, ओ बेचारा तो ये जवान सी। बेचारा क्यों है? उस बेचारा उसने ऐसा क्या किया है वो बेचारा बन गया? वो तो सारों के साथ ही आनी है मौत, देर सवेर आए, तो उसमें बेचारगी क्या है? जो इधर कहते हैं 150 साल रह जाते हैं, उन्होंने बड़ा काम कर लिया जी इधर 150 साल रह के। तो ठीक है, जितना ट्रिप है, आप उस ट्रिप को जितना बेहतर कर सकते हो दैट्स इट। बड़ी चीज़ें बड़ी सिंपल। तो इसी तरह वो इस वीडियो को बस यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। छोटा सा बस पैगाम था आप लोगों के लिए, जो भी लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ या चाहते हैं कि हम अवेकन हों चीज़ें हमारे, तो आपने सबसे पहला जो स्टेप है वो लेना ही है, अनलर्न जो भी खुराफात आपको इस सोसाइटी ने आपके दिमागों में डाली हुई है। और वीडियो को मैं ख़त्म करूँगा, एक बड़ी प्यारी लाइन थी। वो बोलता है इट्स बेटर टू रिजेक्टेड बाय सोसाइटी देन रिजेक्टेड बाय लाइफ। अब जिस तरह मैंने वो खलील जिब्रान की पोइम की बात की ना, कि वो जो बाकी सेंसेस कह रही हैं डिल्यूजनल है, पागल हो गई है बेचारी, अक्ल पता नहीं कुछ वेखती रहती है। तो बहुत से लोग हैं, वो इससे भी डर जाते हैं कि हम सोसाइटी का क्या करेंगे, सोसाइटी हमारे पे हंसेगी कि ये किस किस्म का बंदा, ये किस किस्म की बात कर रहा है। आप 2 बंदों के सामने बैठ के मेडिटेट नहीं कर सकते। आपको लगेगा कि दिमाग ख़राब है। लिटरली ये तो बड़ी दूर की बात है ना। मैं तो किसी को ये कह दूँ ना कि यार मुझे लगता है आपका जो है ना एंग्जाइटी, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन, ये थोड़ा सा जो है ना वो ज़्यादा ट्रिगर्ड है, यू शुड कंसल्ट अ साइकाइट्रिस्ट। और उनको लगता है पता नहीं, लोग कहेंगे, इस्लामी लोग ही कहेंगे पता नहीं ऐसे पागल हो गए हैं। तो हु केयर्स यार, मुझे कोई पागल कहता है फिर मेरी तबीयत पर उसका क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए? कोई आपको जो मर्जी समझता रहे, ये आपकी ज़िंदगी है, ये इस जिस्म के अंदर आप अकेले ही आए हो और इस जिस्म के अंदर आपने अकेले ही चले जाना है। और आपको सिर्फ़ अगर कंसर्न होना चाहिए ना, इसका ही होना चाहिए। बाकी क्या सोचता है, क्या करता है, लिव योर लाइफ़, दैट्स इट। सोसाइटी क्या सोचती है, ठीक है? आपने सोसाइटी के चक्कर में अगर लाइफ़ को रिजेक्ट कर दिया ना, वो है आपका लॉस। और अगर लाइफ़ के चक्कर में सोसाइटी रिजेक्ट होती है, डज़न्ट मैटर, ठीक है? बाकी इसके अपने एक नॉर्म्स हैं, ज़ाहिर है आपकी एक अपनी प्लेस होती है, जिस तरह वो बोलते हैं कि इस नाक से आगे किसी और की जगह शुरू हो जाती है, बस वो उनकी प्लेसेस हैं, आपकी किसी हरकत की वजह से कोई हर्ट ना हो, दैट्स इट।
आप बैठ के मेडिटेट करो, आप बैठ के अपनी ऑब्जर्वेशंस करो, आपको जो चीज़ ठीक लगती है वो आप बोलो, उस तरह ज़िंदगी जियो अपने ढंग से। वो एक बड़ी प्यारी, आई डोंट नो किसकी सेइंग थी, पता नहीं कहाँ पढ़ा था, पर वो बात बड़ी मज़े की थी। उन्होंने कहा, क्या कहते हैं, दिस लाइफ इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। और आप किस तरह अपने ढंग से टाइम वेस्ट करते हो, वो एक अच्छी ज़िंदगी है। मतलब इस तरह समथिंग करते हो, बट पॉइंट बड़ा अच्छा था। कौन सा टाइम ऐसा होता है जी बड़ा अच्छा टाइम हमने गुजार लिया, क्या वी आर डूइंग समथिंग। इसमें ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है। बस अपने तरीके से आपने टाइम वेस्ट कर लिया है ना, कोई अपने तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी को गुजार ली है, दैट्स व्हाट मैटर। वो अच्छी ज़िंदगी है, दैट्स इट। तो आज के इतने पे काम था। उम्मीद करता हूँ कहीं न कहीं आपको हेल्प रहेगा इसका, या आपको काम करने में मदद आएगा, और या आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी आप करना चाहते हैं उसमें मदद देगा। आज के इतने ही पे काम था। इंशाल्लाह फिर बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।